नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि एपीआर कैसे भरें पार्ट 1, जिसमें आपको बताया था कि आपको एपीआर कैसे क्रिएट करना है, ऑफिसर्स कैसे चूज करने हैं, उसमें पूरी जानकारी दी थी। तो उसमें मैंने बोला था कि जो पार्ट 2 है जिसमें फिल एप्लीकेशन करना है, एपीआर फिल करना है, जिसमें आपको निर्धारित लक्ष्य फिल करना हो, परीक्षा परिणाम हो, ट्रेनिंग हो, टिप्पणी वगैरह करना हो, एपीआर को सबमिट करना हो, लॉग करना हो, पीडीएफ डाउनलोड करना हो, पूरी जानकारी एपीआर को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एपीआर को फिर से ओपन कर लिया है। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको पार्ट 1 में सारी जानकारी दे दी थी कि आपको एपीआर किस प्रकार क्रिएट करना है, जिसमें आपको एपीआर की अवधि फिल करना हो, लीव फिल करना हो, या एपीआर में आपके ऑफिसर सेलेक्ट करना हो। पूरी जानकारी पिछले ही वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में दे दी थी। उसमें मैंने बताया था कि आपको जो फिल एप्लीकेशन करना है, यानी कि एपीआर में जो आपको रिजल्ट एंट्री करनी हो, ट्रेनिंग वगैरह फिल करना हो, लक्ष्य वगैरह निर्धारित करने हो, आपकी यहाँ पर उपलब्धियाँ वगैरह बतानी हो, तो किस प्रकार फिल की जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो एपीआर को ओपन कर लिया है। देखिए, यहाँ पर आपकी डिटेल्स है और देखिए यहाँ पर हमने जो एपीआर फिल किया था, देखिए वो पेंडिंग एपीआर में है, क्योंकि हमने उस टाइम पर सिर्फ जो है ऑफिसर ही चूज किए थे, यानी कि ऑफिसर ही फिल किए थे, फिल एप्लीकेशन नहीं किया था। तो अब आपको जो एप्लीकेशन फिल करना है पूरा, तो देखिए आपको क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एपीआर सेशन 25-26, क्योंकि जो एपीआर फिल किया जा रहा है ये सेशन 25-26 का फिल किया जा रहा है। देखिए, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, यहाँ पर आपकी डिटेल है, लोक सेवक का प्रकार जो हमने सेलेक्ट किया था। देखिए, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग प्लेस की डिटेल्स और जो आपने एपीआर क्रिएट किया था वो भी यहाँ पर डिटेल बता रहा है। और देखिए, जो हमने यहाँ पर ऑफिसर्स चूज किए थे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर बता रही है। यहाँ तक की डिटेल्स हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए, आपको एक्शन में फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपको फिल एप्लीकेशन करना है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने फिल एप्लीकेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 25-26, देखिए यहाँ पर जो भाग 1 है प्रतिवेदन रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए, यानी कि आपके लिए। तो देखिए, एक बार यहाँ पर आपकी डिटेल्स फिर से चेक कर ले, जो भी आपकी डिटेल है वो पूरी अच्छे से यहाँ पर देख ले कि कंप्लीट सही है। अब देखिए, यहाँ पर आपको स्टेप 1 यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें देखिए मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों कृपया निर्दिष्ट करें के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन, यानी कि ये मूल्यांकन सिर्फ आपको स्वयं के द्वारा ही करना है। तो देखिए, इसमें जो कार्य हैं जैसे कि नामांकन है, ठहराव है, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, जन सहभागिता है, विद्यालय विकास में योगदान है और राज्य सरकार की योजनाओं में आपका क्या योगदान है। तो देखिए, यहाँ पर जो निर्धारित लक्ष्य हैं और देखिए वार्षिक उपलब्धियाँ क्या हैं और उपलब्धियों में कमी का कारण यदि कोई हो तो एवं विशेष योगदान वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो कार्य दे रखे हैं जैसे कि नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति है, तो इनके निर्धारित लक्ष्य की बात करें तो जो राज्य सरकार के द्वारा लक्ष्य तय किए जाते हैं वो 100% लक्ष्य तय किए जाते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि नामांकन आपको पूरा 100% तय करना है, यानी कि निर्धारित लक्ष्य उनका 100% ही होता है। तो जो भी लक्ष्य रहेंगे वो 100% रहेंगे, तो वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद देखिए, उनमें आपकी उपलब्धियाँ क्या हैं, यानी कि वास्तविक उपलब्धियाँ क्या हैं, क्योंकि आपके द्वारा स्वयं के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर आपकी खुद की स्वयं की उपलब्धियाँ जो भी वास्तविक है वो यहाँ पर फिल करनी है। ये भी आपको परसेंटेज में करनी है। जैसे कि मान लीजिए नामांकन का निर्धारित लक्ष्य 100% है, तो आपकी वार्षिक उपलब्धियाँ जैसे कि 100% ही रही तो आप 100% कर देंगे। और देखिए, इधर लास्ट में एक और ऑप्शन आपको मिलता है उपलब्धियों में कमी का कारण। अगर कमी रहती है तो आप उसका कारण यहाँ पर दर्ज कर देंगे कि जैसे कि मान लीजिए 100% लक्ष्य था और वार्षिक उपलब्धियाँ आपकी 80% या 70% या 60% रही, तो इनमें कमी का क्या कारण रहा, तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और मान लीजिए आपने वार्षिक उपलब्धियों से बढ़कर कुछ अच्छा कार्य किया है, तो विशेष योगदान आपने दिया है, तो उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 6 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें आपको निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियाँ और इनमें कमी या विशेष योगदान का आपको जो है फिल कर देना है। देखिए, एक बार मैं इसको फिल भी कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो वास्तविक उपलब्धियाँ हैं और जो निर्धारित लक्ष्य हैं और देखिए विशेष जो विवरण है उनमें फिल कर दिया है सारी डिटेल। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेव एज ड्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल आपने फिल किए हैं इसको आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर ले ताकि डाटा यहाँ पर मिस नहीं होगा। तो आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है।
तो देखिए जैसे आपने सेव ड्राफ्ट पर क्लिक किया तो रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर एपीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी कि आपके द्वारा जो यहाँ पर एपीआर में जो डाटा फिल किया गया है सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर परीक्षा परिणाम फिल करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कक्षा की बात करें तो यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ बोर्ड कक्षा ही आपको मिलेगी, यानी कि आपको जो परीक्षा परिणाम फिल करना है वो बोर्ड क्लासेज का ही फिल करना है। यानी कि अगर आप बोर्ड क्लासेज पढ़ाते हैं तो आपको रिजल्ट फिल करना है, नहीं पढ़ाते हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पर फिल नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके बोर्ड क्लासेज नहीं है। और अगर आपके बोर्ड क्लासेज हैं तो आपको बोर्ड रिजल्ट फिल करना है, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 हो सकती है, 8 हो सकती है या 10-12 भी हो सकती है। तो जो भी आपके लागू हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा 5 के हैं तो कक्षा 5 सेलेक्ट कर लेंगे। विषय की बात करें तो क्लास के अकॉर्डिंग आपको विषय मिल जाएंगे। जैसे कि हमने 5 की बात की है तो यहाँ पर देखिए विषय पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे विषय आपको मिल जाएंगे। देखिए नन का ऑप्शन है, अगर आपने 5 में कोई भी विषय नहीं लिया है तो नन कर सकते हैं। और देखिए आल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि सारी क्लासेज सारे विषय आपने पढ़ाए तो ऑल ऑप्शन मिल जाएगा। और देखिए अदर यहाँ पर सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, जनरल, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, स्पेशल एजुकेशन, ईवीएस और भी यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट आप देख लें। अन्य सब्जेक्ट भी आप फिल कर सकते हैं अगर आपने उनको पढ़ाया है तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर आप देख लेंगे आपका जो भी लागू होता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ाया है, कुल विद्यार्थी कितने थे, उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए और उनमें से जो उत्तीर्ण हुए हैं उनमें से कितने बच्चों ने 60% ऐसे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में वहाँ पर बताया गया है कि जो नंबर होते हैं यानी कि नंबरों के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए 60 से 80 के बीच नंबर आते तो क्या ग्रेड रहेगी, और यहाँ 60 से कम नंबर आते तो उनके क्या ग्रेड रहेगी। तो जो ग्रेड स्टूडेंट ने प्राप्त किए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि 60% ऐसे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर देंगे और लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से सेव कर देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आप देखिए जैसे कि 5 में ही और अन्य सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं तो 5 पर क्लिक करके आप यहाँ पर अन्य सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 8वीं पे हैं तो 8वीं के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 8वीं के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। देखिए जैसे विषय पर आपने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर नन, आल और देखिए अदर सब्जेक्ट आपको सारे मिल जाएंगे, जो भी हैं स्पेशल सब्जेक्ट हैं या मुख्य सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो जो भी आपके लागू हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे, कुल विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी और 60% ऐसे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या और उत्तीर्ण प्रतिशत वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पर होता है लागू। जैसे कि 10वीं 12वीं में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ से आपको सेव कर लेना है। इसी प्रकार देखिए जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं में फिल करते हैं तो 10वीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है विषय मिल जाएंगे। देखिए जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर 10वीं के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं, यानी कि जो भी आपके लागू हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसकी यहाँ पर रिजल्ट एंट्री कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 12वीं की बात करें तो 12वीं में आप क्लिक करेंगे और देखिए 12वीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिल जाएंगे। साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स हैं और भी देखिए यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट दे रखे हैं काफ़ी सारे। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह है, साइंस के देखिए यहाँ पर देखिए, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के होंगे। देखिए इस प्रकार सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो जो भी आपके लागू है, एग्रीकल्चर के भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो जो भी आपके लागू हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कुल विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी और 60% इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या और उत्तीर्ण प्रतिशत एक्शन में आप सेव कर लेंगे। अभी जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं कक्षा 5 का आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हिंदी है और कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब आपको एक्शन में सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता देगा रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपने यहाँ पर जो रिजल्ट एंट्री की है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर रिजल्ट एंट्री की तो यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत ऑटोमेटिक आ चुका है, 100% है या 80% है, 90% है, जो भी आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए गलती से एंट्री हो चुकी है तो आप डिलीट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप उसी कक्षा में और भी विषय पढ़ाते हैं या बोर्ड वगैरह दूसरी क्लासेज हैं तो उनकी भी एंट्री करके ऐसे सेव करते जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी विषय क्लासेज आप पढ़ाते हैं बोर्ड की वो आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे और जिनके बोर्ड क्लासेज नहीं है वो यहाँ पर नन करके भी एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए
अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, जैसे कि लेख है, शोध पत्र है, पत्र वाचन है, अध्यापन प्रतियोगिता है या अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में अगर आपके लागू हैं तो अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां भी फिल कर देंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर NA कर देंगे, और अगर हैं तो आप यहाँ पर उनकी जो है एंट्री कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए शोध पत्र वगैरह में आपने लेख वगैरह हैं या पत्र वाचन या अध्यापन प्रतियोगिता में या अन्य कोई स्तरीय पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं तो उनका उल्लेख यहाँ पर कर देंगे, नहीं है तो आप सीधा NA कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार एंट्री कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य आता है, वो है वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण, यानी कि वर्ष के दौरान जो भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन सबकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। जैसे कि प्रशिक्षण का प्रकार, जैसे कि मान लीजिए आपने ब्लॉक स्तरीय कोई ट्रेनिंग किए हैं या PO स्तरीय कोई ट्रेनिंग किए हैं, या मान लीजिए आपने डाइट स्तरीय कोई ट्रेनिंग की है, जिला स्तरीय या मान लीजिए राज्य स्तरीय कोई ट्रेनिंग किए हैं, या आपने ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर या कर्मयोगी पोर्टल पर या कहीं भी ऑनलाइन ट्रेनिंग किए हैं, तो यहाँ पर प्रशिक्षण का प्रकार का नाम आप लिख देंगे, उसकी अवधि कितनी है, यानी कि 5 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह आपने किए हैं तो उसकी अवधि ज़्यादा हो सकती है। और देखिए प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख आपको करना है, तो यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण आप करेंगे उनको सेव करते हुए ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर आपके वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक न हो, यानी कि आपको यहाँ पर अपने लिए 250 शब्दों में जो है आपके विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण खुद के लिए लिखना है। तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आपके लिए वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर ट्रेनिंग को ऐड किया तो देखिए इससे बताएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपने यहाँ पर जो से ट्रेनिंग को ऐड किया तो यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर जो 250 से कम शब्दों में मैंने यहाँ पर संक्षिप्त विवरण भी दर्ज कर लिया है। इसके बाद देखिए नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर, दिस विल लॉक यू इंटायर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं तो देखिए वो सबमिट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी कि आपके द्वारा जो यहाँ पर डाटा सेव्ड किया गया है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये डाटा आपका सेव हो चुका है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है फॉर फिनिश लॉक APR क्लिक हियर, यानी कि आपको यहाँ पर फिनिश लॉक APR क्लिक हियर करना है और दिस विल लॉक योर इंटायर एप्लीकेशन, यानी कि ये यहाँ पर इंटायर एप्लीकेशन है ये लॉक हो जाएगी। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए प्लीज़ मेक श्योर डेट इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज फिल्ड, यानी कि जो आपने डाटा फिल किया है इस पीरियड के लिए वो कंप्लीट है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है कंप्लीट है। एज वंस द एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट लेवल यू वुड नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट एनी डाटा इन योर एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर जो भी आप डाटा फॉरवर्ड वगैरह करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और उसमें आप कोई भी एडिट चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने कंप्लीट कर लिया है, अब देखिए यहाँ पर पहले फिल एप्लीकेशन के नीचे प्रीव्यू नज़र आता था, यानी कि यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते थे कि आपने जो डाटा फिल किया है वो कंप्लीट है या नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करके भी चेक कर सकते कि आपने जो डाटा फिल किया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं है। देखिए यहाँ पर सारा डाटा फिल किया हुआ है, देखिए जो भी आपने फिल किया हुआ सारा डिटेल आपको नज़र आ रही है। अब देखिए आपने यहाँ पर सब कंप्लीट कर लिया है तो देखिए यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन नज़र आते हैं। डिलीट ऑफिसर, यानी कि आपको ऑफिसर वगैरह डिलीट करने के लिए ऑप्शन था। डिलीट इंटायर एप्लीकेशन, इंटायर एप्लीकेशन के लिए वाला ऑप्शन है। और देखिए लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन के लिए ये वाला ऑप्शन दे रखा है, यानी कि अब सारा कंप्लीट कर लिया है तो आपको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉक इंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी कि आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वहाँ पर सेंड करना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपकी डिटेल्स नज़र आ जाएगी, जिसमें मोबाइल नंबर है और देखिए क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं। अगर आपके पास चिकित्सा प्रशिक्षण रिपोर्ट है तो आप यस करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे, और नहीं है तो आप नोक पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको परीक्षण दिनांक फिल करनी है, चूज फाइल जो भी है वो यहाँ पर फिल करनी है। देखिए यहाँ पर PDF ही अलाउ है और उसकी फाइल की साइज़ यहाँ पर 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर आपके पास यहाँ पर चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट है तो उसको आप यस करके अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे।
और देखिए आपको यहाँ पर सेव मेडिकल स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर बता देगा आपको मेडिकल स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका यहाँ पर मेडिकल स्टेटस है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब देखिए जैसे आपने मेडिकल स्टेटस यहाँ पर अपडेट कर दिया, इसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जहाँ पर आपकी OTP जाएगी वो मोबाइल नंबर भी आपको ऊपर ही बता देगा। अब आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर OTP सेंड की तो OTP आपके नंबरों पर चली गई है, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया है। अब आपको कंफर्म OTP पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने कंफर्म OTP पर क्लिक किया तो देखिए SCR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर आपके द्वारा जो SCR एप्लीकेशन है वो फिनिश्ड हो चुकी है, यानी कि आपके द्वारा सक्सेसफुली यहाँ पर आपने इसको भर दिया है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है तो देखिए आपने एक्शन में ऑलरेडी सबमिटेड और आपकी जो तारीख है और समय है वो नज़र आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आपका जो APR आपने फिल किया है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए जैसे आपने डाउनलोड पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 25-26 का देखिए यहाँ पर आपकी पर्सनल जो भी डिटेल्स हैं और देखिए यहाँ पर आपने जो भी APR बनाए हैं वो तारीख भी वगैरह यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर लक्ष्य वगैरह जो है वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे, परीक्षा परिणाम नज़र आ जाएगा और उसके दौरान जो भी आपने प्रशिक्षण किया वो सारी डिटेल्स हैं और देखिए आपने जो भी संक्षिप्त विवरण था वो सारा यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इस प्रकार आप सारा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और इस PDF को अपने पास रिकॉर्ड में भी संधारित रख लेंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो आपको APR 25-26 फिल करना है, जिसमें आपको फिल एप्लीकेशन करना है, जिसमें आपको जो लक्ष्य हैं निर्धारित लक्ष्य क्या है, किस प्रकार फिल करना है, इसके बाद आपको जो रिजल्ट फिल करना है, रिजल्ट किस प्रकार फिल करना है, साथ ही आपकी जो भी ट्रेनिंग है या आपकी कोई भी उपलब्धियाँ हैं, आपके लिए जो प्रतिवेदन है किस प्रकार आपको फिल करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही आपको अपनी एप्लीकेशन वगैरह है लॉक करना है, किस प्रकार करना है, PDF डाउनलोड करना है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।